लो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 16 ला चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ कहते जो सूचन होता है वो उस चूई को कहते पेट रहा होता है बहुत बुरी तरह से। वही चूई भी होता है, देखने के बाद हैरान होता है और बोल रहा होता है कि ये क्या, ये तो कहते बंदा बहुत ज्यादा कहते पावरफुल बन गया पहले से भी ज्यादा। जो कहते हमारा सूचन मतलब मुनवू होता है वो उसके कहते दांत पड़े खींच रहा होता है और उससे कहते वार्निंग देते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हें कहते वार्निंग दे रहा हूँ आखिरी बार, अगर अगली बार तुम कहते मेरे होटल में या कहते मेरे इनमें फिर से आए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हारी कहते फाड़ के रख दूंगा, समझ गए ना। जैसे अभी मैंने कहते तुम्हारे को पेला वैसे ही अगली बार भी पेलूंगा, समझ गए। और फिर कहते हैं हमारा मुनवू होता है उसकी जेब में हाथ डालने लगता है पैसे निकालने के लिए और बोल रहा होता है मैं तुमने कहते वैसे तुम्हारे साथ जो कहते दो बंदे आए थे वो कहते तुमसे बहुत ज़्यादा अलग थे, तुम तो उनसे कहते बहुत ज़्यादा अलग हो, तुम तो उनसे ज़्यादा कहते बहुत ज़्यादा बेकार हो, वो तुमसे कहते अलग थे और तुम उन्हीं लोगों का नाम ले रहे हो। तुम्हें इस चीज़ की कहते शर्म नहीं आ रही, तुम तो उनके नाम की भी कहते बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो उनके नाम के लायक भी नहीं हो कि तुम उनका नाम ले सको अपनी जवान से। कहते मुनवू होता है उसके कहते पैसों का बैग ले लेता है और बोल रहा होता है कि मुनवू की अब ये सारे के सारे जो पैसे जो तुमने कहते मेरे फादर से बात करके लिए थे वो सारे के सारे अब मेरे फादर के पास जाएंगे, समझ गए। जहाँ कहते फिर मुनवू होता है उसे छोड़ देता है जिसकी वजह से उसके दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन तभी जो मुनवू होता है उसके मुंह पे कहते एक और पंच मारता है और उसकी कहते दत्ती हिला देता है और बोल रहा होता है अरे मेरे दांत। कहते मुनवू होता है वो कहते उससे बोल रहा होता है और अगर कहते तुम मुझे फिर से दिखे तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे कहते टुकड़े करके रख दूंगा, मैं तुम्हारी फाड़ के रख दूंगा, समझे ना। यहाँ से चलो अब दफा हो जाए। जहाँ कहते वो ये देखने के बाद हुई होता है उसकी अभी भी कहते फट के चारनी हो रही होता है और हमारे सूचैन को धमका रहा होता है तुम देख लेना, तुमने जो भी कहते कुछ किया हमारी यंग लेडी के बारे में जो भी कुछ बोला उसके बदले मैं तुमसे बदला लूंगा। जहाँ सूचैन ये सुनने के बाद गुस्सा करने लगता है, उस पर चिल्ला हट हट भाग जा बीसी, अभी तेरे को बताऊं। फिर से पिटना चाहता है क्या, यहाँ से दफा हो जा अभी के अभी। जहाँ वो ये सुनने के बाद डर के मारे वहाँ से निकल जाता है। कहते मुनवू होता है वो बोल रहा होता है देखो इससे बड़ा कोई मैंने कहते इडियट नहीं देखा, इससे बड़ा मैंने कोई पागल नहीं देखा जो कहते ऐसी हरकतें करता है। जहाँ फिर कहते मुनवू होता है वो अपनी तरफ देखते हुए बोल रहा था लेकिन देखो अब मुझे कहते बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है पहले से अच्छा, और मेरे को अब लग रहा है कि अब मेरे को पहले से ज़्यादा कहते स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हमें अगले दिन के सुबह दिखाई जाते हैं जहाँ कहते मुनवू ने कहते अपने फादर को पैसे दे दिए होते हैं। जहाँ उसका फादर होता है बोल रहे थे ये क्या, ये तुम कहते पैसे कहाँ से लाए हो तुम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम कहते उस बंदे ने तुम्हें कहते पैसे दे दिए होंगे और तुमने कहते उससे ले लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जहाँ कहते मुनवू होता है अपने फादर से बोल रहा होता है कि अरे फादर वो सारी बातें छोड़ो, ये पॉसिबल हो या ना हो, और वैसे भी तुम आप जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा कहते वीक हूँ और वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहते हैं मैं उससे कैसे ले सकता हूँ, उसने कहते मेरे को खुद दिए थे, आपको बस ये लेने चाहिए, समझ गए ना, अब मेरे से ज़्यादा वो मत करो। जहाँ उसके फादर भी बोल रहा था हाँ तुमने ये बात तो सही कही, मैं कहते ये सोच ही सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास लॉजिक के हिसाब से देखो तो तुम्हारे पास कहते स्टैंड तो है नहीं, ताकत वाकत तो है नहीं जो तुम मुझसे जाके कहते मार पिटाई करके छीन लो। ये कहते मुनवू के फादर बोल रहे होता है लेकिन ये देखो ये पैसे तो कहते पहले से भी बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है। जहाँ कहते मुनवू बोल रहा होता है ये सुनने के बाद अरे इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, आज का दिन मैं बहुत अच्छा है, जितने भी पैसे हो मेरे को इससे लेना देना नहीं है, मैं तो यहाँ से चला। जहाँ कहते मुनवू के फादर होते हैं सुनने के बाद बोले थे ये क्या, ये तो लेकिन इंटरेस्ट के तौर पर बहुत ज्यादा पैसा है। मुनवू बोल रहा था जाओ ना मैं तो जा रहा हूँ अपना। तभी देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट का जो दरवाजा होता है वहाँ पे खुलता है और वहाँ पे कहते 3-4 कहते लड़कियाँ आते हैं, जो कि कहते एक लड़की होती है पर्पल बाल वाली, वो बोल रही होती है यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी है, जैसे मैंने सोचा था ये एरिया बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार है, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। तो वो होता है जैसी आवाज़ सुनता है सामने की ओर देखता तो देख के एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उससे सामने कहते हैं संतरी बाल वाली लड़की देखते हैं और वो उसकी तरफ बस देखे जा रहा होता है। फिर मुनवू होता है एकदम अचानक उसके सामने चले जाता है और उसकी बस तरफ बस घूर के देखे जा रहा था और बोल रहा था ये क्या, ये तो एक कहते एक फेरी की तरह लग रही है, जैसे कि कहते एक कहते परी आ गई हो। पर्पल बाल वाली होती है, देखने बाद गुस्सा आने लगता है और मनी मन में बोल रहे होते इस लड़के को देखो, ये कहते यू सोल के पास चलेगा उस लड़की के पास, मेरे को अनदेखा करके उसके पास ऐसे कैसे जा सकता है। फिर वो कहते गुस्से से बोलने लगते हैं हमारे सूचन से, मतलब मुनवू से बोल रहे होते हैं कि ये होटल कहते क्या खुला हुआ है, क्या तुम यहाँ के कहते वर्कर हो या वर्कर नहीं हो हैं तुम, मेरे को ये बताओ। जहाँ कहते मुनवू भी होता है, ये सुनने के बाद वो भी कहते एटीट्यूड के साथ बोलना होता है हाँ मैं यहाँ के कहते वर्कर हूँ, क्या तुम्हें कहते कुछ काम है या यहाँ पे कहते तुम्हें कहते कमरे बमरे देखने। जहाँ ये सुनने के बाद उससे भी कहते खुंदक आ रही होती है, ये सोल होती है वो कहते बोल रही होती है कि हाँ कहते मैं इस ये जो ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम आए हैं इसके बारे में मैं जानती नहीं, यहाँ का कहते हैं यहाँ का कैसा क्या चलता है और यहाँ के मैं खाने के बारे में भी नहीं जानती हूँ। और हमारी मुनवू से बोल रही होती है कि क्या कहते हैं आप यहाँ पे जो भी कहते चीज़ बना रहे हो आप इस चीज़ की कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, उसके कहते प्राइस के हिसाब से कहते रेट लगाना और कहते अच्छा सा खाना हमें देना, और हम कहते हैं यहाँ पे एक रात के लिए रुकेंगे तो हमें कहते एक कमरा दिखा दो, हम कल सुबह यहाँ से कहते निकल जाएंगे, कहते आप हमारे लिए कहते ये सारी चीज़ कहते प्रिपेयर कर सकते हो, ये हमारे लिए कहते तैयारी कर दो। मुनवू होता है सुनने के बाद स्माइल पास
करते हुए बोल रहा होता है हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। जो कहते पर्पल बाल वाली होती है वो कहते संतरी बाल वाली की कहते बेइज्जती करने लगते हैं और बोल रहे होते ये सोल देखो वो कहते वो तो बंदा कहते तुम्हें से कहते स्माइल से बात कर रहा है बड़ी प्यार से, मेरे को लग रहा है कि वो तुम्हें कहते पसंद करता है और लगता है कि तुम भी उसे पसंद करते हो, क्या तुम उसे कहते सेटिस्फाई कर दोगी। मेरे को लग रहा है कि तुम दोनों की जोड़ी एकदम सही बनेगी, एकदम कहने लगे वो उस नौकर और कहते तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों की कैसी जोड़ी लगेगी। वो भी होता है सुनने के बाद मनी मन में बोल रहा था क्या ये मेरे को रेस्टोरेंट का कहते नौकर समझ रही है। जहाँ कहते देखते हैं मुनमु के जो फादर होते हैं ये देख रहे होते हैं और मुनमु से बोल रहा था अरे मुनमु तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उन लोगों को जल्दी से जल्दी सीट पे बैठाओ जाओ। मुनमु भी बोल रहा होता है हाँ प्लीज बैठिए यहाँ पे आके, एंड में बोल रहा होता है और बोल रहा होता है अभी कहते खाना कहते कुछ ही देर में आ जाएगा तो यहाँ पे बस बैठ जाओ आप। जो कहते पर्पल बाल वाली होती है बैठने जा ही रही होती है तभी बोलते हो रुको रुको ये चेयर तो देखो कितनी ज्यादा कहते पुरानी मेरे को लग रही है, कहते जैसी मैं बैठूंगी तो टूट के गिर जाएगी। फिर जो कहते ईयर सोल से बोले थे ओ ईयर सोल क्या करो तुम इस पे कहते बैठ जाओ और इसे कहते चेक करके देखो। जहाँ कहते ईयर सोल भी होता है सुनने के बाद ना कर नहीं पाती है और वो बोलते ठीक है तो मैं करती हूँ साथ जियो। और गाइस पर्पल वाली का नाम है इससे यू, तो मगर मैं गाइस देखूंगा पर्पल नाम से बुलाऊं क्योंकि ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होगा इसका। जहाँ कहते हैं वो भी कहते बैठने आते हैं, सुचैन भी होता है मतलब मुनमु होता है सुनने के बाद बोल रहा था मनी मन में ये क्या इसका क्या मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार है, यहाँ पे सब चीज़ बेकार है। फिर देखते हैं कि ऐसे ही कहते हैं शाम भी हो जाते हैं। जहाँ कहते हैं मुनमु होता है वो कहते हैं खाना बनाने में लगा पड़ा होता है और वो सब कहते हैं बातचीत कर रहे होते हैं जो आए होते हैं लड़कियाँ, और वहीं जो कहते हैं यूजुअल होती है संतरी बाल वाली वो कहते हैं शांति से बैठे होते हैं। जो सूचन होता है ये देखने के बाद मुनमु होता है ये देखने के बाद बोल रहा था ये क्या इससे कहते कोई बात क्यों नहीं कर रहा इस लड़की से। ऐसे ही कहते सारा का सारा टाइम बीत जाता और फिर रात का समय होता है। जहाँ कहते रात का समय होता है तो जो कहते पर्पल वाला वाली होती है हमारे मुनमु से ऐड से बोले होते ओए नौकर इधर सुन मेरी तरफ देख, हमें बता कि हमें किधर जाना, हमें रात के लिए कहते किधर रुकना, हमें लेके चल उधर। मुनमु होता है सुनने के बाद उससे एटीट्यूड में दिखाते हुए उंगली से इशारा कर रहा होता आ मेरे पीछे। पर्पल वाली होती है देखने बाद उसे खुंदा खाने लगता है गुस्से से और चिल्लाते हुए बोले होते इस देख रहे हो इस इडियट को, इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, मुझे उंगली दिखा रहा है कि इधर आए, इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो। जहाँ दूसरी लड़की होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और समझा रहे होते हैं अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, वो एकदम बेकार है, उसके पास तो कहते हैं मार्शल आर्ट भी उसे आती नहीं है और यहाँ का कहते हैं नौकर है, उस लड़के का दिमाग नहीं है, तुम उसे छोड़ो तो ऐसी है। जहाँ कहते हैं मुनमु ये बात सुनने के बाद उसे भी खुंदा खा रही होती है मनी मन में और गुस्सा कंट्रोल कर रहा होता है शांत शांत हो जाऊँ, अगर ये होटल नहीं होता नहीं तो मैं जरूर समझाता। जहाँ मुनमु मन में बोल रहा होता है कि अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, मेरे को सच में क्या मार्शल आर्ट नहीं आती, मैं क्या बेकार हूँ, इन लोगों को क्या मालूम। जो कहते हैं मुनमु होता है कुछ देर बाद कहते हैं उनको उनके रूम में ले जाता है। जहाँ कहते हैं गेट खोल के अंदर की ओर दिखा रहा होता है और बोल रहा होता है ये तो तुम्हारा रूम, आप कहते हैं आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो, समझ गए तो रुक जाना। जहाँ कहते हैं ये देखने बाद जो पर्पल वाले होते हैं बोल रहे थे ये क्या यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कहते हैं गंदी स्मेल आ रही है और बहुत ज्यादा कहते हैं छोटी जगह, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम कहते हैं यहाँ पे रुक सकते हैं। वो होता है सुनने के बाद कहते हैं उससे बोल रहा होता है एकदम कहते हैं निराश तरीके से कि अगर तुम्हें कहते हैं ये रूम बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है तो क्या करो, अगर तुम्हें ये रूम यहाँ पे नहीं रुकना तो यहाँ से कहते हैं दफा हो जाओ, मतलब कि यहाँ से तुम लोग कहते हैं इस रूम इधर नहीं रुकना तो यहाँ से निकल जाओ यहाँ से, समझ गए ना, अगर नहीं पसंद है तो जाओ यहाँ से बाहर में। जहाँ कहते हैं सुनने के बाद उस येलो पर्पल वाली को होते हैं खुंदा खा जाते हैं और बोल रहे थे क्या क्या तू सच में कहते मरना चाहता है, तू ऐसे मेरे से बात कर रहा है, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई, अच्छे से बात कर मेरे से समझा। उतने में हम देखते हैं जो दूसरी लड़की वो आ जाती है वो कहते हैं यूसुल को रोक लेते हैं और बोल रहे होते हैं ना तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम यहाँ पे अभी ट्रेनिंग में, अगर तुमने इसके ऊपर एक भी हाथ या उंगली उठाई, अगर किसी ने देख लिया सुन लिया तो ये बहुत ज्यादा बेकार होगा, हमारे मास्टर के सुनने बाद बहुत ज्यादा बेकार लगेगा कि हमने कहते हैं ऐसे बंदे पे हाथ उठाया जिसे कहते हैं मार्शल आर्ट भी आना, समझ रहे हो ना, हमारे मास्टर को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा इस चीज को। जहाँ कहते हैं सुनने बाद थोड़ी कहते गुस्से में हो रही होती है, फिर भी कहते हैं फिर तीसरी लड़की होती है और समझा देते कि इस चीज़ के बारे में भूल जाओ, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार लड़का है, इस चीज़ के बारे में भूल जाओ, चलो हम कहते हैं सोने चलते हैं। जहाँ सुनने बाद बोले थे ठीक है आज इस लड़के का बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था कि कहते हैं मेरे हाथों से बच गया। कहते मुनमु होता है उन लोगों से बोल रहा था अच्छा तो ठीक है ये कमरा बहुत ज़्यादा छोटा है तो किसी एक बंदे को कहते मेरे साथ भेज दो, मैं कहते स्टेबल में सुना दूंगा कहते घोड़े वाली जगहों पे, समझ रहे हो, तो अगर तुम में से कोई चलना चाहता है तो यहाँ पे आ सकते हो मेरे साथ। जहाँ ये सुनने बाद जो पर्पल वाली होती है वो कहते हैं हमारे कहते यूजफुल से बोल रहे होते हैं स्टेबल, अच्छा तो ठीक है तो ये यूजफुल जाएगी यहाँ से, समझ गए। जहाँ कहते हैं जो यूजफुल भी होते हैं सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और बोल रहे होते क्या क्या मैं नहीं। जहाँ कहते हैं बोल रहे होते क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं जा सकती। जहाँ ये सुनने के बाद बोल रहे होते हैं अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है तो फिर मैं जा सकती हूँ। जो कहते हैं मुनमु होता है वो कहते हैं ये सोल से बोल रहा था आओ चलो मेरे साथ। जहाँ कहते हैं ये सोल होते हैं अपने दोस्तों से अपने साथियों से बोल रहे थे अच्छे से सोना सब लोग। जहाँ उसमें से एक लड़की होती है बोल रहे थे तो कल सुबह हमें कहते हैं लेट मत कर देना जगाने के लिए, ठीक है ना, जल्दी से आ जाना। जहाँ कहते हैं सुनने के बाद उसे भी कहते बुरा लग रहा था और मुनमु भी ये सीन देख रहा होता है, उससे भी बेकार लगता है। फिर देखते हैं जहाँ कहते हैं मुनमु उसके कहते रूम में लेके आया था स्टेबल में, मगर लेकिन स्टेबल की जगह पे वो कहते कमरा सा होता है। जहाँ बोल रहा था ये हमारा कहते हैं गेस्ट रूम जो कि अचानक ही कहते हैं
कैंसिल हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्यों ना दे दूँ, और इसके लिए कहते हैं एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं, और तुम यहाँ से अब अच्छे से सो सकती हो बिना पैसे दिए, समझ गए। जहाँ कहते हैं सुनने बाद बोल रही होती है ये सो, लेकिन ये तो कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है और बड़ा है, क्या मैं कहते हैं क्यों ना मैं कहते हैं उन लोगों को भी मैं बुला के लेके आ जाऊँ, अपने साथियों को। मुनमु होता है जैसे सुनता है उसे रुकने लगता है और बोलता है अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है कि वो अभी कहते हैं सो गए होंगे, वैसे ही बहुत ज़्यादा वो थके हुए थे, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मेरे हिसाब से वो सो ही गए होंगे जब मैं आ रहा था, समझ गए। जहाँ कहते हैं वो भी ये सुनने बाद बोल रहे थे अच्छा तो ठीक है, तो फिर जहाँ कहते हैं मुनमु बोल रहा था और ये बात कहते हैं सीक्रेट रखना, अगर उन्हें ये सारी बातें मालूम चल गई तो वो सच में मुझे कहते हैं मार डालेंगे, समझ गई, ऐसा उन्हें मत बस बताना, समझ गए। जहाँ कहते हैं सुनने बाद बोले थे अच्छा इसके लिए कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया। और गाइस एपिसोड यहीं खत्म होता है। और गाइस एक चीज़ और बता दूंगा, इसमें कुछ दिनों तक मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, अगर गाइस मैं वीडियो डालूंगा भी तो गाइस बहुत ज़्यादा कम क्वालिटी की होगी, समझ रहे हो, क्योंकि गाइस मैं बड़ी दिक्कत में फंसा हुआ हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ, आई होप गाइस बहुत जल्दी ला सकूँ। हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है, तो हम एपिसोड 17 ला चुके हैं, आई होप गाइस आप सब बढ़िया ही होंगे। तो हम लेके आ चुके हैं एपिसोड 70। पिछले एपिसोड में आपने देखा था मुनमु होता है उसको कहते मना कर रहा होता है ये सब मत बताना, उनको मत बुलाओ क्योंकि वो कहते दिक्कत करेंगे। जहाँ ये सुनने बाद वो भी बोले होते तुम्हारे कहते शुक्रिया इस सब के लिए। मुनमु भी होता है सुनने बाद बोला था ठीक है ये तो मेरा कहते काम है, इसकी चिंता मत करो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो और तुम कहते अच्छे से सोना, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर जो कहते मुनमु होता है वहाँ से निकल जाता है गेट बंद करके। जो कहते ये सोल होती है वो देखते हैं कि हाँ मुनमु चले गया, तो फिर वो कहते हैं आसपास फिर कहते हैं यहाँ से वहाँ पे कहते हैं घूमने लगते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इधर बैठते हैं खूब कहते हैं मजे करते हैं। फिर मजे करने के बाद फिर बेड पे लेट जाते हैं और बोल लेते वाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये तो कहते हैं गद्दा भी एकदम कहते हैं एकदम मुलायम है। कहते हैं रूम के बाहर देखते हैं, लेकिन जो कहते हैं मुनमु होता है वो गया नहीं होता, वो भी ये सारा सीन देख रहा होता है और सुन रहा होता है। जहाँ कहते हैं फिर मुनमु होता है फिर वो जान लगता है और बोल रहा होता है चलो यार ठीक है अब मैं भी जाता हूँ कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट की कहते हैं प्रैक्टिस करता हूँ। कहते हैं उस रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं जहाँ कहते हैं इमचू होता है वो कहते हैं किसी बंदों को लेके आया होता है और वो कहते हैं बंदा होता है, वो बोल रहा होता है इमचू मैं तुम्हें बोला हूँ तुम सच में कहते हैं बहुत बढ़ेगा, अगर पागल हो गया, अगर तुमने कहते हैं हमें जो कहते हैं पैसे के लिए तुमने वादा किया अगर वो तुमने नहीं दिया तो तुम्हें इस चीज़ पे कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं पछतावा होगा। और एकदम गुस्से से बोला था जो कहते हैं इंचू भी होता है चूमी, वो ये देखने के बाद वो भी उसकी भी फट जाते हैं और बोला था अरे चिंता मत करो भाई चिंता मत करो, अगर कहते तुमने कहते मुनमु को कहते सबक सिखा दिया, उसके हाथ पैर कुछ ना कुछ कर दिया तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मैंने जो कहते हैं वादा किया प्रॉमिस किया मैं उसके हिसाब से मैं तुम्हें कहते हैं 45 सिल्वर कॉइन दे दूंगा। जो कहते हैं चूची होता है मतलब चूमी होता है वो बोल रहा होता है एकदम विवल तरीके से कि मुनमु अब कहते तुम तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारा कहते पिछवाड़े के चार हिस्से करके रख दूंगा, तुम्हारे में फाड़ के रख दूंगा, अब तुम्हारा कहते कभी मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाया, मतलब तुम्हारा पैर कभी खड़ा नहीं होगा, अरे मतलब तुम हम अपने पैर पे तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे कभी भी। कहते मुनमु को दिखाया था जहाँ कहते मुनमु होता है अपने होटल से बाहर आया होता है, अंधेरा हो रखा होता है और बोल रहा होता है चलो मैं प्रैक्टिस करूंगा। जहाँ एक साइड में आता है और अपने हाथ में कहते लकड़ी की स्वॉर्ड पकड़ रखा होता है और बोल रहा होता है कि चलो पहले मैं कहते हैं इस लकड़ी की स्वॉर्ड से मैं कहते प्रैक्टिस करूंगा। ये देखते हैं कहते वो सारे के सारे लोग हमारे कहते मुनमु के पीछे आ जाता है और कहते बोल रहा होता है वो चूहे वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुनमु अब तो तेरी मरने की बारी आ चुकी है, अब कहते ये बंदा कहते तेरे को जान से मार देगा, जो भी तूने कहते मेरे साथ गलत व्यवहार किया था लाइन क्रॉस की थी ना अब तू जरूर मरेगा, ये बंदा देख मेरे साथ आया, इसका नाम कहते डायम हुआ है। और कहते बॉस का लीडर होता है वो भी बोल रहा होता है कि अरे वो छोरे अब तूने कहते तूने क्या सोच रखा था है, तूने कहते दूसरे लोगों के साथ आराम से तू डील कर लेता था लेकिन तू मेरे साथ नहीं कर पाएगा, अब तो तू मेरे हाथों से जरूर कहते मारा जाएगा। जहाँ कहते मुनमु भी होता है वो उन लोगों की तरफ देखने वाला अजीब सा चेहरा बना लेता है और कहते चूमी की से बोल रहा था अबे तेरी माँ की मतलब कि मैं तेरे से ये बोल रहा हूँ कि तू ये किन लोगों के साथ लेके आ गया और मैंने तेरे को वार्निंग की थी ना कि तू कहते हैं यहाँ पे मेरे सामने कभी मत देखिए और तुम किस चोमू को अपने साथ लेके आ गया है। ये वाला बंदा होता है वो ज्यादा उछलने लगता है और हमारे कहते मुनमु से बोल रहा था अरे वो मुनमु दिमाग से अपने जो शब्द बोल रहा है ना वो ध्यान से बोल, तूने इसको पागल बोला है ना अब ये कहते तेरे को छोड़ेगा नहीं यही चोमू तेरे को। जहाँ कहते वो बंदा भी होता है वो डिमोन पता नहीं क्या बॉस का लीडर वो हमारे कहते मुनमु से बोल रहा था तूने क्या कहा फिर से कहियो, हमें कहते चोमू बोल रहा है अभी रुक मैं तेरे को बता दो। और वो बंदा कहते अपने हाथ में लाठी है कहते लकड़ी तलवार लेके आगे की ओर बढ़ जाता है हमारे मुनमु पे अटैक करने के लिए, वो करता है जैसे कहते मुनमु होता है छलांग मार के साइड में हट जाता डॉज कर लेता, मुनमु भी हैरान होता है और वो बंदा बोल रहा था सबसे पहले मैं कहते तेरी टांगे तोड़ूंगा क्योंकि तू ज्यादा बोलता नहीं, अब मैं तेरा कहता पूरा शरीर तेरा पूरे शरीर की हड्डी में तोड़ दूंगा। जो होता है वो हंस रहा होता है गुस्सा भी कर रहा होता है और बोल रहा होता है इस बंदे को छोड़ना मत, इसे कहते पूरी तरीके से तोड़ के रख देना। जहाँ कहता वो बॉस का लीडर होता है वो हमारे कहते मुनमु पे कहते अटैक कर देता फिर दोबारा, लेकिन जो मुनमु होता है वो अटैक को कहते आराम से डॉज करने लगता है यहाँ से वहाँ पे और वो बार बार अटैक कर रहा होता है लेकिन हमारा मुनमु आराम से डॉज कर रहा होता है प्यार से। जहाँ ये देखने के बाद वो भी बोल रहा होता है अबे ये क्या तू तो ऐसे कर रहा है जैसे कि तू तो कहते मछली हो, तू ऐसा कैसे कर ले रहा है, ऐसे कैसे तू मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ पे। कहते मुनमु होता है वो कहते उस बंदी की तरफ देख रहा होता है और वो कहते मास्टर टाई की तरह
सारा जो कहते हैं टेक्निक सिखाई थी वो यूज कर रहा होता है और बोल रहा होता है मुनमू की मनी मन में, ये जो कहते हैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ ये तो एकदम आराम से जेंटल एनर्जी के साथ एकदम प्यार से हो रहा है और ऐसा लग रहा है जिसके मैं कहते हैं डिवाइन मूवमेंट यूज कर रहा हूँ, अर्थिरियल कैपेसिटी मूवमेंट। गाइस पता नहीं क्या मगर मैं डिवाइन नाम दे रहा हूँ, सिंपल वर्ड है। कहते बॉस का लीडर होता है गुंडों का, वो भी परेशान हो जाता है और बोल रहा होता है ये चल क्या रहा है, कौन सी ट्रिक कर रहा है, और फिर अपने साथियों से बोल रहा था अबे बहन के भैया हो तुम यहाँ पे कहते अपनी मरवाने के लिए आए, तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी इधर आओ और इस बंदे को पकड़ो, मैं से कहते मारना चाहता हूँ, ये बार बार बच रहा है। जहाँ कहते उनके साथी भी होता है वो भी आगे की ओर बढ़ जाता है और बोल रहा होता है ठीक है बॉस। जो कहते मुनमू होता है वो भी देख रहा होता है और उसके ऊपर कहते मुनमू के ऊपर 2-3 बंदे और अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है और मुनमू कहते मन ही मन में सोच रहा होता है ये मेरे लिए कहते बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैं यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं इस चीज को कहते प्रैक्टिस के तौर पर यूज कर सकता हूँ, जो अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग चीज है उसमें मैं कहते आगे की ओर बढ़ सकता हूँ। और वो बंदे होता है आगे की ओर बढ़ जाता है और बोल रहे होते हैं अब तो तू मरेगा, जहाँ कहते हैं मुनमू पे अटैक कर देता है, लेकिन मुनमू वही मूवमेंट यूज कर रहा होता है। मुनमू होता है कि स्टेज लेता है और आगे की ओर छलांग मार देता है उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए और अपनी स्वॉर्ड के साथ उन दोनों के मुंह पे कट लगाता है, इसकी वजह से वो दोनों साइड हो जाता है। फिर जो मुनमू होता है एक और स्टैंप लगाता है और आगे की ओर जाता है और वो कहता है वो बॉस के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड के साथ, जिसकी वजह से देखते हैं उसके ब्लैक कलर की एनर्जी भी निकलने लगती है। फिर जो कहता है मुनमू होता है बड़ी स्पीड के साथ पीछे की ओर मुड़ता है, फिर दोबारा कहता है उन दोनों बंदों के ऊपर कहता है अटैक करने के लिए। जो देखते हैं मुनमू होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन दोनों को चित कर देता हूँ। जो बॉस भी होता है वो भी हैरान होता है, फिर वो आगे की ओर बढ़ता है गुस्से से और बोल रहा था अब तो तू मरेगा और अपनी एक्स से अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो मुनमू होता है बड़ी देख लेता है और तुरंत ही पीछे की ओर घूमता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी एक्स पे मारता है, जिसकी वजह से जो उसकी एक्स होती है वो जाके कहते हैं उसके हाथ से छूट के वो कहते हैं साइड में गिर जाते हैं और धरती में जाके गड़ जाती है। जो कहते हैं मुनमू होता है अपनी स्वॉर्ड अपनी कहते हैं लकड़ी वाली स्वॉर्ड उसके छाती पे सामने की ओर तान देता है और बोल रहा होता है अब तुम कहते हैं हार चुके हो, अगर तुम हार नहीं मानना चाहता तो जाओ अपनी कहते जो एक्स है वो उठा लो और तुम कहते हो मेरे साथ फाइट कर सकते हो, तुम कहते मेरे प्रैक्टिस के तौर पे एकदम अच्छे से तुम मेरे साथ लड़ सकते हो, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जहाँ ये सुनने के बाद वो एकदम हिल जाता है और मन ही मन में बोला था ये क्या, ये इस बंदे को देख रहे हो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैं ऐसे बंदे से हार किया जिसके पास कहते बस एक लकड़ी की स्वॉर्ड है। इनके लीडर के जो चिल्ले चपाटे होता है उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है, उनका भी कुटापा सही सूत के हुआ होता है। जहाँ कहते हैं बॉस होता है हमारे मुनमू की तरफ देख रहा होता है और मन ही मन में बोल रहा था मैंने से बहुत ज्यादा गलत हल्के में ले लिया इसलिए मेरे को दिक्कत पड़े। जहाँ मुनमू भी उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है और कुछ करेगा क्या, तभी वो बोल रहा होता है लीडर की अरे भाई 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 हंसते हुए बोला था अरे भाई भाई हमें कहते माफ कर दो यार, मैंने तुम्हें कहते बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया, तुम तो बड़े कहते कमाल के हो, अगर कहते तुम्हारे को कहते इस बंदे से मसला इसके साथ तुम्हारा कहते कोई मैटर है जो करना है तुम कर सकते हो, मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम इसे यहीं उठा के इसकी ले भी सकते हो, तुम कुछ भी करो मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो। जहाँ मुनमू भी होता है सुनने के बाद हिल जाता है क्या सच में अब तुम और कुछ नहीं करोगे। कहते बॉस लीडर होता है वो वहां से भागने लगता है, उसके चिले चपाटे होता है, बोल रहा था अरे बॉस हमारे लिए लुको तो जला हमारी कुटपट के चाल हो गए। जहाँ देखते जो कहता है वो बंदा होता है हिमचू, उसकी तो ये देख के एकदम हैरान होता है ये क्या हो गया। वहीं जो मुनमू होता है अपनी तलवार की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा था ये क्या, मैं तो एकदम सही जगह पे था यार, मैं सही जोन में खेल रहा था। होता अपनी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा था और बोल रहा था हाय हाय कितना ज्यादा मजा आ गया, ये कहते हैं स्वॉर्ड फाइटिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आया और मैंने अपनी मार्शल आर्ट की एनर्जी भी एकदम सही तरीके से यूज की, इससे कहते हैं मेरी जो कहते हैं कम मेरी जो बॉडी है वो और भी ज्यादा अच्छी हो गई, जिसकी वजह से जो मेरा कहते हैं स्वॉर्डमैनशिप है उससे और ज्यादा कहते हैं कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी अच्छा महसूस कर रही है। और वहीं जो कहता है वो हिमचू होता है ये देखने में हैरान होता है और बोल रहा था असंभव, और हमारे मुनमू से बोल रहा था असंभव ये कैसा ऐसे कैसे कर लिया। मुनमू का भी फिर उसकी तरफ ध्यान जाता है, किसी ने तो कहते कुछ बोला, जहाँ मुनमू उसकी तरफ देखता और कॉलर पकड़ लेता और बोल रहा होता है तोरी माई का पोतो तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तुझे मरने से डर नहीं लगता है। वे चोमू तूने क्या सोचा कि तू कहते हर चीज कर लेगा, मैंने कहते तुझे पहले भी छोड़ दिया था, मैं चल तेरे ऊपर तरस खा लेता हूँ क्योंकि तू भी तरस जैसा चेहरा बना लेता था, और मैंने इस बात के लिए मैंने सोचा नहीं कि तूने मेरे फादर के साथ कैसा बर्ताव किया, इतनी ज्यादा गंदा बर्ताव, अब मैं तेरे को इसके लिए मैं जाने नहीं दूंगा, मैं तेरी पेलूंगा, मैं तेरी उठा उठा के मार लूंगा। वो कहते जो हिमचू होता है देख के घबराया था और बोल रहा था अरे रुको रुको ऐसा मत करो, हाँ मैं गलत, तभी कहते मुनमू होता उतने में उसके मुंह पे एक जोरदार कहते पंच देता, उसकी नक्की हिला डालता है, जहाँ पे मुनमू होता है उसे डायलॉग पेलने लगता है और बोल रहा होता है कि मैं तुमने कहते हर टाइम कहते हर किसी ना किसी को तुमने परेशान किया, अपने से कमजोर लोगों को तुम परेशान करते होगा और उन लोगों को तुम कहते मारते भी होगा, मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर जो कहता मुनमू होता है एक और कहता पंच देने जाने लगता है और ये देख के घबराने लगता है और बोला था अरे नहीं ऐसा मत करो, अगर तुम कहते मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ, अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें को छोड़ूंगा नहीं। उतने में ये कह ही रहा होता है, मुनमू होता है धड़ाधड़ उसकी नक्की पर पंची पंच, मुंह पे कहता पंची पंच पेलने लगता है धमाधुम धमाधुम, जहाँ पे फिर मुनमू होता है बोल रहा होता है अगर तुमने अगली बार भी ऐसा तुमने किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ तुमने तो मेरी हड्डी और कहता है पूरा शरीर तोड़ने की बात की थी, तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूं, शायद कहते तुमने पहले भी अपनी कहते पहले भी कहते तुमने बहुत लोगों को परेशान किया और बहुत लोगों को तुमने मारा होगा, अपने पास्ट में तुमने कहता
बहुत गंदे गंदे काम भी किए होंगे। जहाँ पर जो मुनवू होता है, ये मतलब वो हिमचू होता है, देख के घबरा आता है और बोल रहा था अरे नहीं भाई मुझे माफ़ कर दो, उसके चेहरे की बर्बाद कर दिया होता है। और फिर जो मुनवू होता है उसे अंदर दह धमाधम पेल रहा होता है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और बोल रहा होता है भाई मुझे माफ़ कर दो, जाने दो। जहाँ मुनवू होता है उसे छोड़ देता है और बोल रहा होता है अब तुम ऐसा करने की कभी भी नहीं सोच सकते कि किसी को तुम परेशान करो, लगता है कि तुम कुछ टाइम तक तो तुम शांत पड़ जाओगे, अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं निकले तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें फिर दोबारा मैं पीटूंगा। जहाँ ये सुनने के बाद वो साइड से चलते रेंगते रेंगते जाने लगता है। तो हिमचू होता है वो खड़े होकर जाने लगता है और उसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब होती है और रोते चिल्लाते हुए जा रहा होता है। फिर जो मुनवू होता है वो ये सीन देखने वाला एटीट्यूड में खड़ा होता है और बोल रहा था मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे बंदे ऐसे चुमू लोगों के साथ मैंने फाइट की, लेकिन क्या ही कह सकते हैं आज के दिन में कहते हैं बहुत सी चीज़ें कहते हैं एकदम अलग ही अलग हुई है, जो चीज़ में कहते हैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं आप, पता नहीं और भी क्या हो सकता है। तो जहाँ कहते हैं फिर जो मुनवू होता है वो अपनी तरफ देखते हुए बोल रहा था लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, जो स्वॉर्ड की फाइट थी वो मैंने भी कर ली और मार्शल आर्ट भी मैंने कहते कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो मैंने टेस्ट थे वो भी मैंने कर लिया। और गाइस एपिसोड नहीं खत्म होता और गाइस मैं आपको एक चीज़ मेन चीज़ बता दे रहा हूँ गाइस, अब मैं गाइस मैं वीडियो बहुत कम ही डाल पाऊँगा क्योंकि गाइस अभी मैं कुछ दिनों तक गाइस मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में चलूँगा, शायद गाइस दिन में एक ही वीडियो आ पाए, शायद 2 या 3 दिन में, और गाइस वो भी लो क्वालिटी की होगी क्योंकि गाइस यार मैं अपने घर पे नहीं हूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो समझ सकते हो। तो गाइस तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ, पता नहीं कब। बाय बाय।